सभी को राम राम। दान में दी गई सरकारी ज़मीन से कब्जे हटाने का रास्ता साफ, आज के अखबार का मेन हेडिंग बना रखा है भैया। और सरकार जो है ना काफ़ी गंभीर दिख रही है। जो कब्जे हो रखे हैं सरकारी ज़मीनों पर उनको हटाने को। पंचायती ज़मीन पर सिर्फ काश्तकारी की छूट, मालिकाना हक नहीं। अब मुद्दा है ये सारा आज के दौड़ी का हो रहा है ज़्यादा। और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में इसके बारे में काफ़ी स्पष्टीकरण भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो सरकारी ज़मीन है जो दे दिया यानी दौड़ीदार, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे। उससे पहले भाई जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हरियाणा में पंचायती ज़मीन पर काबिज दौड़ीदार, गरीब ब्राह्मण, पुजारी, पुरोहित। भाई तकरीबन दौड़ी जो है ना पुराने समय में ब्राह्मणों को दी गई थी ताकि उससे वो अपनी गुजर बसर कर सके, उस पर काश्तकारी कर उससे जो पैदावार हो उस तो वो अपने बच्चे ना पाल सके। लेकिन धीरे धीरे उनमें भी फिर कुछ बेच के चले गए, कुछ मालिकाना हक का दावा करने लगे। फिर बीच में जो हुड्डा सरकार आई थी उसने दौड़ीदार को मालिकाना हक देने के कुछ आदेश भी किए थे। अब जो है ना बीजेपी सरकार ने वो वापस ले ली है, उसके कारण भी हैं। बूटीमार, बोड़ेदार व मुकरारीदार ये इन्हीं के प्रकार है कि को दान में मिली ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अब सरकार ने कह दिया भी किसी भी दौड़ीदार को मालिकाना हक नहीं मिलेगा, यानी उनको दौड़ी तो रहेगी, वे उसके काश्तकार के खाने में रहेंगे लेकिन मालिक के खाने में नहीं आएंगे, ना वो उसको कभी भी बेच सकेंगे। ये कन्फर्म कर दिया है। पूर्ववर्ती सरकारों में दान में जमीन लेने के नाम पर होते रहे भूमि घोटालों को बंद करने के लिए विधानसभा में पारित हरियाणा दौड़ीदार, बूटीमार, बोंडेदार तथा मुकरारीदार संशोधन विधेयक 2018 पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मोहर लगा दी। 2018 से चल रहा था भाई मामला, अब जो है ना राज्यपाल के साइन हो गए हैं। साथ ही स्थानीय निकाय व पंचायतों की जमीन पर काबिज लोगों से कब्जे छुड़ाने का रास्ता साफ हो गया, यानी कि ये विधेयक पास हो गया है। इससे विधानसभा से पहले हो लिया था, अब जो है ना राज्यपाल से भी हो गया है, उन्होंने साइन कर दिया। इसलिए कोई भी जो स्थानीय ज़मीन पर पंचायत की कब्जा करे उनका रास्ता साफ हो गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने संशोधित नियम को मंजूरी मिलने की जानकारी दी। सरकार के पास ऐसी कई शिकायतें और दस्तावेज पहुंचे थे जिनमें दौड़ीदार, बूटीमार, बोंडेदार व मुकरारीदार मालिकाना अधिकार निहित अधिनियम 2010 जो ये पिछली सरकार में आया था की आड़ में चहेतों को करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीन बांट दी गई। तो इसके एवज में भाई ज़मीन दान दिखा कर वो उनके नाम करवा दिए, नाम करवा कर फिर वो वापस बेच दी। इसलिए लोगों ने कारस्तानी की थी। राजनीतिक लोगों ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, पंचकुला व हिसार समेत अधिकतर जिलों में पंचायती ज़मीन को अपने चहेतों में बांटा। दौड़ीदार को दी गई रकम अलाटमेंट के बाद संबंधित दौड़ीदार को कुछ रकम दे दी, जिसके नाम करे उस तक थोड़ा बहुत हिस्सा दे दिया और बाकी अपने बेच दी। ऐसी ज़मीनों को पूंजीपति ने कुछ दूसरा इस्तेमाल आरम्भ कर दिया, यानी उस पर खेती छोड़ के और कम करने लग गए अपना बिजनेस, या प्लॉट काट दिए। ऐसे कब्जों को छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने अपनी पहली पारी में ही दौड़ीदारों, बुट्टीमारों, बोंडेदारों, मुकरारीदार को दान में मिली ज़मीन के मालिकाना हक को अनुचित ठहराते हुए कब्जे छुड़ाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। 4 साल पहले कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया गया। कांग्रेस के विरोध के बावजूद सरकार विधानसभा में संशोधित विधेयक को पारित कराने में सफल रही। संशोधित कानून के अनुसार पंचायतों ने जो जमीन दौड़ीदारों को दान में दे रखी उस पर भी दौड़ीदारों का मालिकाना हक नहीं होगा। इस जमीन की खरीद फरोख्त दौड़ीदार नहीं कर सकते। ऐसी ज़मीन पर सिर्फ काश्तकारी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, बाई चांस पंचायत ने किसी को ज़मीन में दान दी, भाई पंडित जी को, दौड़ीदार को, दौड़ी जो बोली जहाँ है पंचायती दौड़ी, उनका जो है ना मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा, पंचायत के पास रहेगा। वो जो जिसको दी है वो दौड़ीदार जिसको दौड़ी दी वो सिर्फ उस पर काश्तकारी कर सके है जब तक वो चाहे। जिस दिन वो उस पर काश्तकारी छोड़ देगा उस दिन कब्जा भी सरकार का हो जाएगा, पंचायत का हो जाएगा। बाई चांस गाँव में कोई किसी तो दौड़ी दे दी किसी पंडित जी तक और वो चला गया बाहर की तरह रहना, यानी उसने कब्जा छोड़ दिया, बोनी छोड़ दी, और उसने गाँव का कोई और व्यक्ति वो है तो उस पर उस व्यक्ति का कब्जा छुड़वा सकती है पंचायत।
हाँ, जिसके नाम वह दौड़ी थी उससे कब्जा नहीं छुड़वा सकती पंचायत। वो जो है ना काश्तकार की श्रेणी में रहेगा जब तक वो चाहेगा। कुल मिला के इसका मतलब यो है। जाने क्या है वह, अब इसके विवाद का जानते। पुराने समय में ऐसा प्रावधान था कि गरीब ब्राह्मणों, पुजारियों व पुरोहितों को फसल बोने के लिए जमीन दान में दी जाती थी। यह जमीन पंचायती होती थी जिस पर उनका मालिकाना हक तो नहीं होता था, लेकिन वह फसल बोकर प्राप्त होने वाले आमदनी को अपने ऊपर खर्च करने का अधिकार रखते थे। इसी श्रेणी के लोगों को दौड़ीदार कहा जाता है। संशोधित कानून के अनुसार दौड़ीदार को पंचायत या प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली भूमि का स्वामित्व अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसके उल्ट ब्राह्मण समाज के लोग काफ़ी समय से सरकार पर दबाव बना रहे थे हैं कि दौड़ीदारों को ज़मीन का मालिकाना हक दिलाया जाए। लेकिन भाई अब कन्फर्म हो गया है, विधेयक जो 2018 था वो पास होकर आ गया है। अब किसी भी दौड़ीदार को, किसी भी ब्राह्मण को दौड़ी का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। वो हक जिसकी दौड़ी है, जो मालिक है, उसी का रहेगा भाई। पंचायत मालिक है तो वह ज़मीन जो है ना पंचायत की रहेगी। हाँ, वो सकता है उसमें। फिर मैं साफ कहूँ, कदे कोई सा सवाल उठा है भाई अब वो पंचायत उसको ले नहीं सकती ना। अगर वही पंडित जी बोल रहा है, वही दौड़ीदार, वही पुरोहित, वही पुजारी बोल रहा है, तो वो उसको जब तक चाहे अनंत काल तक, जब तक कोई नया कानून ना आवे, वो उसको बो सकता है, उसकी पैदावार ले सकता है। लेकिन अगर वो नीचा है तक मैं इसने किसी से बेच दूँ या अपने नाम करा लूँ, ये संभव नहीं होगा। वो ज़मीन पंचायत के नाम ही रहेगी, मालिकाना हक उसको नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर खट्टर सरकार का एक बड़ा फैसला है। पंचायती ज़मीन पर, यानी पंचायती ज़मीन में से जो दौड़ी दी गई है उसको सिर्फ काश्तकारी हो सकती है। बाई चांस एक पॉइंट और आता है, बाई चांस वह पंचायती ज़मीन, वह दौड़ी एक्वायर हो जाती है किसी गवर्नमेंट पर्पज से, तो परसेंटेज के हिसाब से वो समय समय पर अलग अलग है। वो कुछ परसेंटेज जो है ना दौड़ीदार को मिलेगा और बाकी सरकारी खाते में चला जाएगा। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि उसकी रोजी रोटी उसी दौड़ी से चल रही है। वो दौड़ी है बिग्गी या सरकार ने ले ली तो वो क्या करेगा, इसलिए कुछ हिस्सा उसको उस ज़मीन का मिलता है। तो कुल मिलाकर ये बात कतई साफ होगी है भाई। फिर क्यों हूँ, पंचायती जो दौड़ी हैं उनके लिए स्पेशल, वो पंचायत की रहेंगी, मालिकाना हक नहीं मिलेगा। बाकी इस संबंध में किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो भाई 7404060200 पर सेंड करना। बाकी भाई देखते हैं क्या होता है अब इसमें आगे, और सरकार क्या कदम उठाती है और किस किस पे इसका असर पड़ेगा। कमेंट में बताना भाई, क्या किसी को इस प्रकार की दौड़ी पंचायत से मिली हुई है। धन्यवाद।